वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते गोक्षामि समयपाहुड निर्मोऽसुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार ग्रंथादिराज समयसार यहाँ पर चर्चा चल रही है। विगत दिन हमने गाथा क्रमांक गाथा 1 पर व्याख्यान सुने थे। एक बार गाथा और पद्यानुवाद उसका करते हैं। वंदे तु सविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते गोक्षामि समय पाहुड मृण्मोऽसुध केवली भणिदं ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित यह समय प्राभृत कह रहा सूत्र केवली द्वारा कथित। कल हमने गाथा की प्रथम पंक्ति का विस्तार से स्वरूप देखा था, जिसमें वंदितु सब विसिद्ध, इसमें सभी सिद्धों को नमस्कार करके ध्रुव अचल और अनुपम गति को जो प्राप्त सिद्ध हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ जी। अब ये ध्रुव क्या है, अचल क्या है और अनुपम क्या है। ध्रुव अर्थात जो सदा रहे वह ध्रुव है। अचल अर्थात जो अनादिकालीन संसार चतुर्गति का अभाव करके वह गति अचल है। और अनुपम जिसे संसार के समस्त वस्तु पदार्थों से उपमा ना दी जा सके, ऐसे जो उपमा देने योग्य जो पदार्थ हैं उससे विलक्षण यह अनुपम गति है। अब हम ध्रुव का अर्थ देखते हैं। ध्रुव विशेषण यहाँ पर क्यों दिया गया है इसको देखते हैं। ध्रुव विशेषण यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि चारों ही गतियाँ पर पदार्थों के आलम्बन से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर पर पदार्थों के आलम्बन से अर्थात ये चारों ही गतियाँ पर पदार्थों के निमित्त से या कारण से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण ये चारों गतियाँ आध्रुव हैं, अर्थात ये सदाकाल नहीं रहती हैं। विनाशिक हैं, अर्थात इनका कभी भी विनाश हो सकता है। और ये जो पंचम गति है अर्थात जो सिद्ध अवस्था है वह स्वभाव के आलम्बन से उत्पन्न होती है और वह ध्रुव है। ध्रुव अर्थात वह सदाकाल रहने वाली है, अविनाशी है, अर्थात इसका कभी विनाश नहीं होने वाला है और सदा एक सी रहने वाली है, ना कभी ये घटती है ना बढ़ती है। इस प्रकार यहाँ पर ध्रुव विशेषण दिया। और फिर यहाँ पर अचल विशेषण इसलिए दिया क्योंकि अनादिकाल से यह भगवान आत्मा चार गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है और प्रभावों के निमित्त से होने वाले इस परिभ्रमण के रुक जाने से पंचम गति अचलता को प्राप्त हो गई है। प्रभाव अर्थात जो मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं उनका रुक जाने से यह पंचम गति प्राप्त होती है। और अनुपम इसलिए विशेषण दिया गया है क्योंकि चारों ही गतियाँ दुखमय हैं और यह पंचम गति सुखमय है। और जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे पंचम गति की उपमा की जा सके। और यह पंचम गति विलक्षण है, महिमा वाली है, इसी कारण इसे अनुपम कहा गया है। फिर यहाँ पर आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में अचल के स्थान पर अमल शब्द दिया है। तो अमल का क्या अर्थ होता है
अर्थात जो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म रूपी मल से रहित होता है एवं शुद्ध स्वभाव सहित होने से पंचम गति अमल है। अब हम देखते हैं बोक्षामी समय पाहुड़। बोक्षामी समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम। बोक्षामी का अर्थ यहाँ पर कहा है कहूँगा, तो यहाँ पर समय पाहुड़, बोक्षामी समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम, अर्थात जो शुद्ध केवलियों द्वारा प्रणीत है ऐसे समय पाहुड़ को मैं कहूँगा, समय पाहुड़ को कहूँगा। अब यहाँ पर शुद्ध केवली भणिदम, शुद्ध केवली के यहाँ पर तीन अर्थ बताए गए हैं, शुद्ध भणिदम, केवली भणिदम और शुद्ध केवली भणिदम। तो यहाँ पर शुद्ध भणिदम के लिए यहाँ पर विशेषण दिया गया है प्रकाशिकत्वेन, अर्थात यहाँ पर दूसरे कलश में जो आया था अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम, अर्थात जो स्रोत है वह नित्य ही अनेकांतमयी मूर्ति है और नित्य ही प्रकाशित रहने वाली है। और फिर इसके बाद केवली भणिदम, अर्थात जो केवली द्वारा प्रणीत है अर्थात बताया गया है, और शुद्ध केवली भणिदम, अर्थात इसके लिए विशेषण दिया गया है अभिहितत्वेन, अर्थात स्वयं अनुभव के द्वारा पुनः कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध केवली भणिदम का अर्थ हुआ। अब यहाँ पर समय पाहुड़ मृणमो, समय पाहुड़, यहाँ पर पाहुड़ अर्थात क्या, पाहुड़ प्राकृत का शब्द है और इसी को संस्कृत में प्राभृत कहा जाता है। और पाहुड़ का अर्थ है पदों में जो स्पष्ट है वह पाहुड़ है। और प्राभृत के लिए यहाँ पर प्राभृत के यहाँ पर दो अर्थ किए हैं, प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण आवृतम आस्थापितम इति प्राभृतम, अर्थात जो सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर के द्वारा स्थापित किया गया है वह प्राभृत है, अर्थात जो तीर्थंकर के द्वारा स्थापित किया गया है उसे प्राभृत कहते हैं। अर्थात जिनके विद्या ही धन है ऐसे प्रकृष्ट आचार्यों द्वारा जो धारण किया गया है अथवा व्याख्या किया गया है और परंपरा से हमारे पास लाया गया है उसे प्राभृत कहते हैं। अब यहाँ पर बोक्षामी का यहाँ पर अर्थ कहते हैं कि बोक्षामी का यहाँ पर अर्थ है कहूँगा। तो यहाँ पर कहते हैं किसके लिए कहूँगा, तो यहाँ पर कहते हैं स्वपरयो अनादि मोह प्रहाणाय भाववाचा द्रव्यवाचा च परिभाषण उपक्रम्यते, अर्थात जो अपने और पराये स्व और पर का अनादिकालीन मोह के नाश के लिए यहाँ पर भाववचन और द्रव्य वचन के माध्यम से परिभाषा का परिभाषण यहाँ पर करते हैं। अब हम यहाँ पर टीका के माध्यम से देखते हैं। जयसेनाचार्य श्रुत केवली शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं। श्रुत माने परमागम, श्रुत माने परमागम, परमागम में जो केवलियों सर्वज्ञों ने कहा उसे ही श्रुत केवली भणित कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार तो श्रुत केवली भणितम पद का अर्थ सर्वज्ञ देव द्वारा परमागम में कहा गया यह ही होता है। दूसरे सभी गणधर द्वादशांग के पाठी होते हैं, अतः यह ही होता है, अतः श्रुत केवली होते हैं।
वस्तुतः गणधर देव ही तो द्वादशांग रूप सर्वश्रुत की रचना करते हैं और इस कारण दूसरे अर्थ में आचार्य जयसेन द्वारा गणधर देव द्वारा कथित अर्थ लिया गया है। तात्पर्य यह है कि यह परमागम शास्त्र सर्वज्ञों और गणधरों की वाणी के अनुसार है। यहाँ पर आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि यह मेरी वाणी नहीं है, यह अरहंतों की वाणी है। जिस प्रकार अरहंतों की वैल्यू होती है उसी प्रकार हमें भी इस जनवाणी की वैल्यू करनी चाहिए, अर्थात इसकी अगर विराधना होती है तो अरहंत भगवान की विराधना होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर श्रुत केवली का आचार्य अमृतचंद्र आचार्य भी अधिक विस्तार देते हैं और कहते हैं कि सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत अर्थात बताया गया अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित अनादि निधन स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवलियों द्वारा कथित और सर्व पदार्थों और शुद्धात्मा का प्रकाशक अरहंत भगवान के प्रवचनों का अवयव अर्थात अंश या पार्ट जो अरहंत भगवान के प्रवचनों का पार्ट है या अंश है, यह समय सार नामक ग्रंथ मेरे द्वारा आरंभ किया जाता है। और फिर श्रुत केवली शब्द में जयसेन ने अकेले गणधर देव ही लिए हैं और जबकि अमृतचंद्राचार्य ने सभी श्रुत केवली ले लिए हैं, अतः उसमें श्रुत केवली भद्रबाहु तक की संपूर्ण परंपरा आ जाती है और उक्त संपूर्ण कथन ग्रंथ की प्रामाणिकता को स्पष्ट करने के लिए ही किया गया है। आज फिर यहाँ पर उक्त संपूर्ण कथन ग्रंथ की प्रामाणिकता को स्पष्ट करने के लिए ही किया गया है। आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। इस समय सार को मैं जो भी कुछ कहूँगा वह सब वस्तु के स्वरूप के अनुरूप होगा। सर्वज्ञ परमात्मा हैं उनकी दिव्य ध्वनि में जो खिरा है उसके ही अनुसार होगा और गणधर देव द्वारा रचित जो द्वादशांग है उसके अनुसार होगा और शुद्धात्मा और संपूर्ण पदार्थों की सही स्वरूप संपूर्ण पदार्थ अर्थात सात तत्व संबंधी आदि का सही स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ही होगा। फिर यहाँ पर फिर आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। इस समय सार में जो कुछ भी कहूँगा वह सब वस्तु के स्वरूप के अनुरूप ही होगा, सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि अनुसार भी होगा, गणधर देव द्वारा रचित द्वादशांग के अनुसार भी होगा तथा शुद्धात्मा और संपूर्ण पदार्थों के सही स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ही होगा। यह काम मैं स्वपर के कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ। वह स्वपर का कल्याण भी कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है, अर्थात अनादिकालीन मोह के नाश के लिए ही यह उपक्रम है। अर्थात जो मनुष्य अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है उसके लिए यह ग्रंथ लिखा जा रहा है। और फिर यहाँ पर द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति की भी चर्चा आई थी, तो उसको अभी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि जो मन वाणी देह तथा शुभाशुभ वृत्ति से मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर राग वृत्ति से हटकर
और अंतरंग में स्थिर होना वह भाव स्तुति है। और शेष शुभ भाव रूप स्तुति करना सो द्रव्य स्तुति है। अर्थात भाव स्तुति में मैं आत्मा हूँ ऐसा भाव भी आ जाना वह द्रव्य स्तुति में चला जाता है। इस प्रकार यहाँ पर बताया है। और फिर बता रहे हैं कि मैं पूर्ण ज्ञान घन एवं स्वभाव से निर्मल हूँ। ऐसे भाव सहित रागादि को विस्मरण करके राग रहित भगवान आत्मा को अपने लक्ष्य में लेकर अंतरंग में स्थिर होना और सो अंतरंग एकाग्रता और भाव वंदना है। शुभलक्षी भक्ति भाव द्रव्य स्तुति अर्थात द्रव्य वंदना है। फिर आचार्य जयसेन यहाँ पर बंदित्व पद की व्याख्या करते हैं। फिर बंदित्व शब्द की व्याख्या बंदित्व फिर यहाँ बताया कि निश्चय से अपने में ही आराध्यक भाव होने से निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका ऐसे भाव नमस्कार द्वारा एवं व्यवहार से वचनात्मक द्रव्य नमस्कार के द्वारा वंदना करके यहाँ पर यह ग्रंथ लिखा जा रहा है। यहाँ पर बंदित्व शब्द का अर्थ फिर यहाँ पर सिद्ध प्रभु की जो ध्रुव दशा है वह कैसी है इसको भी जानते हैं। तो सिद्ध प्रभु की जो ध्रुव दशा है तो ध्रुव उसे कहते हैं जो हमेशा रहे, अर्थात जो हमेशा रहने वाला है उसे ध्रुव कहते हैं। न कभी घटे न बढ़े और ऐसी अवस्था सिद्ध प्रभु की है। चारों गतियों में कोई भी गति ध्रुव नहीं है। मनुष्य हमेशा मनुष्य ही रहता है, त्र्यंच हमेशा त्र्यंच ही रहता है और नारकी और देव मरने के बाद अपनी अपनी गति में परिभ्रमण करते रहते हैं। इसलिए यह पंचम गति जो है वह ध्रुव है। और फिर भी बता रहे थे कि फिर सिद्ध समान सदा पद मेरो की सूक्ति के अनुसार सभी आत्मा सिद्ध समान तो हैं ही और प्रत्येक आत्मार्थी का अंतिम साध्य भी सिद्ध दशा ही है। यही कारण है कि इस परम मंगलमय प्रसंग पर अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके इस महान कार्य का आरंभ करते हैं। अर्थात यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब भी कोई आत्मार्थी इस ग्रंथ को पढ़ता है तो वह अपने आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके इस ग्रंथ को अध्ययन करे। और फिर वे बता रहे थे कि फिर जब जगत में कोई महान काम किया जाता है तो लोकमान्य जो पुरुष होते हैं उनकी साक्षी में किया जाता है। जैसे शादी कार्य को भी लोग देवशास्त्र गुरु की परोक्ष साक्षी में, पंचों की प्रत्यक्ष साक्षी में करते हैं। उसी प्रकार आचार्य कुंद देव ने आत्महितकारी इस महान ग्रंथादिराज के रचना में आचार्य देव ने सर्व सिद्धों को साक्षी मानकर इस ग्रंथ की रचना की है। अब जो बोक्छामी शब्द, अब यहाँ पर बोक्छामी शब्द का अर्थ अपन यहाँ पर लेते हैं। तो बोक्छामी शब्द का अर्थ यहाँ पर बताया कि सुपर परयो अनादि मोह प्रहारणाय भाव वाचा द्रव्य वाचा चा परिभाषण उपक्रम्यते। अर्थात बोक्छामी अर्थात कहूँगा। तो किसके लिए यह ग्रंथ कहा जा रहा है? तो यह ग्रंथ अपने और पराये
अब स्व और पर के लिए, स्व और पर जो अनादिकालीन से मोह के नाश के लिए यह अपने और पराये के लिए कहा जा रहा है। मैं अपनी फिर यहाँ पर बोगछामी शब्द जयचंद जी छावड़ा यहाँ पर इस गाथा का भावार्थ में इस प्रकार करते हैं। गाथा सूत्र में आचार्य देव ने बक्ष्यामी कहा है। जो गाथा के नीचे वो पंक्तियाँ लिखी हैं उसमें बोगछामी शब्द को यहाँ पर बक्ष्यामी कहा है। फिर उसका अर्थ टीकाकार ने पच परिभाषणे धातु से परिभाषण किया है। उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्वों में से ज्ञान प्रवाद, जो 14 पूर्व है उसमें से जो 5वें नाम का ज्ञान प्रवाद नामक जो पूर्व है उसमें 12 वस्तु अधिकार हैं। उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्राभृत है उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री आचार्य कुंद आचार्य देव को भी था और उन्होंने समय प्राभृत का परिभाषण किया और परिभाषा सूत्र बनाए और सूत्र की 10 जातियाँ कही गई हैं। उनमें से एक परिभाषा जाति भी है जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथास्थान सूचित करे, वह परिभाषा कहलाती है। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कुंद आचार्य देव समय सार का परिभाषण करते हैं, अर्थात वे समय प्राभृत के अर्थ को ही यथास्थान बतलाने वाले सूत्र की परिभाषा रचते हैं। अब यहाँ पर परंपरा से बता रहे हैं कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह समयसार नामक ग्रंथादिराज तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में समागत, दिव्य ध्वनि में आया और गौतम गणधरों ने इसको गूंथा एवं भद्रबाहु पर्यंत के जो श्रुत केवली हुए हैं उन्होंने इस द्वादशांग की रचना की और 12वें अंग के ज्ञान प्रमाद नामक 5वें पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के समय नामक प्राभृत के अनुसार लिखा गया है। फिर बता रहे हैं कि इस ग्रंथादिराज समयसार का मूल प्रतिपाद्य भगवान आत्मा अर्थात जो अभिधेय है शुद्ध स्वरूप है, अतः वह अभिधेय हुआ। और इस ग्रंथ में जिन पदों का शब्दों का प्रयोग किया गया है वे सभी पद शुद्धात्मा के प्रतिपादक हैं, अतः उन पदों और शुद्धात्मा में वाच्यवाचक संबंध है, प्रतिपाद्य संबंध है और शुद्धात्मा की प्राप्ति ही मूल प्रयोजन है। अर्थात इस प्रकार इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध और प्रयोजन तो स्पष्ट ही है। इस प्रकार हमने अभी बोगछामी, समय पाहुड़ और सुत केवली भणिदम का अर्थ किया। अब इसको एक बार यहाँ पर एक बार गाथा पाठ करेंगे। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणु बवम गदिम पते बोछामि समय पाहुड़ मृडमो सुद केवली भणिदम। पद्यानुवाद भी। ध्रुव अचल अनुपम सिद्धि की कर वंदना में स्वपरहित, यह समय प्राभृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। अर्थात अतः हम सब भी इस पंचम गति को प्राप्त कर सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं।
अभी हम सभी ने शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में आर्यन जैन इनका प्रवचन हम सभी ने सुना। भाषा और शैली बहुत अच्छी है। भाषा में कुछ शब्दों के उच्चारण अनेक विद्यार्थी गलत क्यों कर रहे हो आप लोग, मतलब इसमें ओछामी शब्द हो गया, ध्रुव का ध्रुव हो गया, ये सब उच्चारण बार बार कहते हैं फिर भी बहुत गलत करते हैं। ओछामी ये तो अब मैं बार बार बोले हैं। यहाँ से कोई शब्द ऐसा लगता हो, कोई बुजुर्ग श्रोता हो, उस पर तो क्षेत्रीय प्रभाव का एक बार उसको क्या कहना चाहिए, उसको माफ़ किया जाता है। चलो, पर अभी जो नवोदित विद्यार्थी हैं, अध्ययनार्थी हैं, इनको तो चाहिए अभ्यास करें। लोग उससे क्षेत्रीय प्रभाव से भी बाहर आना है, बार बार अभ्यास करना है उच्चारण का करना। और शैली में गति तो बहुत अच्छी है, पर मतलब धारा प्रवाह नहीं बोल पा रहे। कोई वाक्य बोल रहे हैं फिर वो टूट जाता है, फिर नया बोलते हैं, कहीं बीच में रुकते हैं, तो फिर वो उसका मतलब प्रभावपन नहीं बना रहता है। प्रवाह से बोलना आना चाहिए। विषय के संबंध में बहुत तैयारी करें। मैं जो कल का विद्यार्थी था उसके लिए भी कहा, अभी आपके लिए भी कहता हूँ, अनुशीलन पढ़ते हैं विद्यार्थी, बस अनुशीलन में जो लिखा है टीका के अभी 3-4 प्रवचन हो गए फर्स्ट इसमें पहली गाथा में। अब मूल टीका किसी ने नहीं पढ़ी अभी तक, पूरी टीका नहीं पढ़ी है। टीका का एकाध विशेषण लेते हैं या इधर से गाथा का एकाध विशेषण लेते हैं, फिर अनुशीलन में जो चर्चा है उसको पढ़ते हैं। उसको आप समझाओ, अनुशीलन में जो लिखा वो विषय आना चाहिए, पर केवल उसको पढ़ करके यहाँ ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है, मुख्य बिंदु जैसी चर्चा हो जाती है, वो विषय आपको समझ में आया कि नहीं इसका भास नहीं हो पाता। इसलिए आप स्वयं उसका अध्ययन करो, समझो। अनुशीलन में से पढ़ना जरूरी नहीं है, पर अनुशीलन में जो चर्चा आई है उसे करना है, उसे आप अपनी भाषा में बोलो। कदाचित आपको अपना कोई चिंतन समझ में नहीं आ रहा, कोई पुराने विषय से आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, अन्य कोई विषय से नहीं जोड़ पा रहे, कम से कम जो अनुशीलन में आया है उसको अपनी भाषा में प्रस्तुत करें आत्मविश्वास के साथ। केवल पढ़ते पढ़ते रहेंगे तो आप विषय से नहीं जुड़ पाएंगे और आपकी तैयारी भी उसमें समझ में नहीं आती है। विषय आप मतलब चिंतन मनन करें, विषय से जुड़ें। केवल पढ़ने से उस प्रवचन की प्रस्तुति नहीं हो पाएगी। जैसे द्रव्य स्तुति भाव स्तुति की बात है, उसमें आपने ध्यान दिया होगा और उसमें तो आपने पढ़ दिया। अगर आपने विचार किया होगा, अध्ययन किया होगा, तो एक बात आपको ख्याल में आई होगी, गुरुदेव ने तो क्या कहा उसमें, जो भक्ति भाव रूप भाव है, शुभ भाव है, उसको द्रव्य स्तुति कहा। और जैसे आचार्य ने द्रव्य वचनों को द्रव्य स्तुति कहा। दोनों ने शारीरिक क्रियाओं को उसमें नहीं जोड़ा द्रव्य स्तुति में, पर जगत में तो द्रव्य किसे माना जाता है? द्रव्य नमस्कार माने क्या है? शारीरिक रूप से कोई नमस्कार करना हो, इसको भी जोड़ते हैं सब, द्रव्य से, भाव से, मन से, ऐसा कहते हैं ना। तो द्रव्य मन माने कि सब मन से कहना, और वचन माने वचनों में, और द्रव्य में शारीरिक रूप से नमस्कार करना, ऐसा समझते हैं। शारीरिक क्रियाओं को महत्व देते हैं, पर वहाँ शुभ भाव को उन्होंने जोड़ा है। ये सब बातें आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो ख्याल में आएगा, और उस बात को प्रस्तुत करना आना चाहिए। एक बात ध्रुव विशेषण को समझाते हुए भी, मतलब गतियों में भी ऐसे कोई वाक्य कह गए थे, मतलब मनुष्य आदि हैं वो स्थिर रहते हैं, त्रियंच आदि हैं वो अस्थिर हैं, ऐसा कुछ मतलब वाक्य निकल गया था, तो उसका ध्यान रखें। और श्रुत केवली, श्रुत का बहुत अच्छा अर्थ किया, और उसमें टीका में एक अच्छा शब्द आया है, श्रुत को अनादि निधन कहा है। मूल टीका में आप ध्यान देंगे तो वो चर्चा ना तो पहले आ पाई ना तो आज आ पाई, उसको भी सिद्ध करें अनादि निधन कैसे, ठीक है। इस प्रकार एक एक विशेषण पर विशेष ध्यान देते हुए आप समझें विषय को, पहले से अध्ययन करें। अनुशीलन के अलावा भी कोई चिंतन प्रस्तुत कर सकेंगे, विषय को कहीं से जोड़ सकेंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं जोड़ें तो अनुशीलन का ही विषय अपनी भाषा में प्रस्तुत करें। कल इसी विषय को ले लें, आज जो आपने विषय लिया इसी विषय को लें और अपनी भाषा में उसको प्रस्तुत करें, केवल पढ़े नहीं। चलिए अब यहाँ आदरणीय भाई साहब का प्रवचन यहाँ से